तो आज एक्सरसाइज 1.3 शुरू कर रहा हूँ, जिसमें 5 क्वेश्चन है, सॉरी 3 क्वेश्चन हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं ये आज आपको बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का 3 जो है वो दोनों लगभग सेम ही है, तो मैं एक ही क्वेश्चन बताऊँगा और आप दूसरा खुद ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बने तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं फिर बना दूँगा, इसमें कोई बात नहीं है। उससे पहले हम थोड़ा सा बात ध्यान रखते हैं कि सब मान लीजिए कि b एक अभाज्य संख्या है। ठीक, अगर p जो है a स्क्वायर से विभाजित है तो p जो है a से विभाजित होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा बस। जैसे कि देख रहे हैं कि p एक प्राइम नंबर मानित है, जहाँ पर a जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो समझिए कि p जो है a को भी डिवाइड कर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3, जो कि पहला क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, देखिए मैं कैसे कर। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होता है वो हम बनाते हैं विरोधी विधि से, यानी कि बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। यानी कि हम कुछ मानते हैं कि सपोज कि जैसे रूट 5 इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम मानते हैं कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, और जो हम मानते हैं उसी को हम गलत साबित करते हैं, और ऐसा करने से हमारा जो क्वेश्चन है वो मेरा प्रूफ हो जाता है। जैसा कि देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 जो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मानते हैं कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है, ये तो हमको पता है। लेकिन अब हम देखिए, अब हम मान लिए कि एक परिमेय संख्या है, तो हम रूट 5 को लिख सकते हैं a/b, जहाँ पर a और b जो है एक अभाज्य पूर्णांक है, यानी कि इसका जो फैक्टर होगा कॉमन वो सिर्फ एक ही होगा। ठीक, अब हम इसको लिख सकते हैं a बराबर रूट 5b। अगर दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं यानी कि स्क्वायर करते हैं, तो हमें मिलता है a स्क्वायर बराबर रूट 5 का स्क्वायर 5, b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि a स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है, तो मैं आपको तुरंत बताया था ये वाला कंडीशन। तो इससे क्या होगा कि a भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, इसको हम मान लेते हैं स्टेटमेंट a। ठीक है, अब हम मानते हैं a बराबर 5m, 5 से कुछ भी मानते हैं जहाँ m भी एक पूर्णांक है। अगर हम a बराबर 5m को इस इक्वेशन यानी कि इक्वेशन 1 मानते हैं, इसमें अगर पुट कर देते हैं तो हमारे पास मिल जाएगा 5b स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर, यानी कि 5b स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर। अब इस तरह से इसे काट रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 5, यानी कि b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। फिर यहाँ से भी हो जा रहा है कि b स्क्वायर 5 से विभाजित है, उसी प्रकार b भी 5 से विभाजित होगा। इसको हम मानते हैं स्टेटमेंट b। अब देखिए कि कथन a और b से हमें क्या मिल रहा है कि 5 का जो है गुणनखंड a और b दोनों है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे माने थे कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक, यानी कि इसका एक ही फैक्टर होगा कॉमन 1। लेकिन यहाँ पर 2 आ रहा है a और b, मतलब कि a और b जो है सह अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इससे क्या रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। नहीं है मतलब अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो हो गया प्रूफ। अब मैं इसको आप इंग्लिश में बताऊंगा कि इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। अब देखिए इसको इंग्लिश में हम बनाते हैं, इसे मानते हैं लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर, देन रूट 5 को हम लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम a को लिख सकते हैं रूट 5b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फिर हम लिखते हैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारा मिलेगा a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। ऐसे क्या आ जाएगा कि a स्क्वायर डिवाइड्स 5, उसी प्रकार a डिवाइड्स 5। फिर हम मान लेते हैं लेट a बराबर 5c कुछ भी m। तो अगर हम इसको पुट करते हैं इस इक्वेशन में
यानी कि पुट a बराबर 5c इन 1, तो यहाँ क्या मिलेगा 25c² बराबर 5b², फिर 5 5 कट जाएगा यानी कि 5c² बराबर b² होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा कि b² डिवाइड्स 5, फिर b डिवाइड्स 5। देखिए यहाँ से आपको कुछ मिल रहा है कि 5 हैज़ 2 कॉमन फैक्टर बोथ a and b, but this is a contradiction that 5 has only one common factor that is 1, इसीलिए hence √5 is a irrational। ठीक है, बस हमें इतना चीज़ लिखना रहता है कोई भी चीज़ प्रूफ करने के लिए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं, वहाँ पे दिया है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। उसी प्रकार हम लिखेंगे यहाँ पे भी कि लेट, यानी कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो अब 3 + 2√5 बराबर a/b लिख सकते हैं। ठीक, अब हम इस 3 को इस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2√5 बराबर a/b - 3, यानी कि a - 3b/b होगा। अब हम इस 2 को इस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा √5 बराबर a - 3b/2b होगा। अब देखिए क्योंकि a और b पूर्णांक है इसीलिए ये जो है रेशनल हो जाएगा, यानी कि परिमेय हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्योंकि a और b पूर्णांक है इसलिए a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा, होगा ना, इसीलिए √5 एक परिमेय है, एक रेशनल है जो कि असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय है। ऐसा क्या हो जाएगा कि अतः हमारी कल्पना, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन, हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया प्रूफ। अब मैं इसको बताता हूँ कि इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तो इंग्लिश में लिखते हैं इसको इस प्रकार से कि लेट 3 + 2√5 बी ए रेशनल नंबर देन, तो इसको मिल सकते हैं a/b के फॉर्म में। फिर उसी प्रकार √5 को हम 3 को LHS में RHS में भेज देंगे। ठीक, तो हो जाएगा a - 3b/3। फिर हम 2 को भेज देंगे LHS में तो हो जाएगा a - 3b/2b क्योंकि हम जानते हैं कि a और b जो है इंटीजर है, तो इसीलिए ये हो जाएगा रेशनल। अगर ये रेशनल होगा तो ये भी रेशनल हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। लेकिन हम जानते हैं कि ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है। तो इससे हमारा जो कंट्राडिक्शन है, हम जो कल्पना किए कि ये रेशनल है, वो गलत हो गया। इसीलिए 3 + 2√5 जो है इरेशनल नंबर हो गया। जैसे आप देख रहे हैं कि तीसरा का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूफ दैट फ्लोइंग आर इरेशनल। फर्स्ट में दिया 1/√2। उसी प्रकार हम बनाएंगे जिस प्रकार सब 1 2 बनाए थे।
पहले मान लेंगे कि 1/√2 जो एक परिमेय संख्या है, यानी कि लेट 1/√2 बी ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो देन यानी कि अब हम लिखेंगे 1/√2 बराबर a/b, यही मतलब यही। फिर हम करेंगे क्रॉस, यानी कि b/a हो सकता है √2 होगा। ठीक है, क्योंकि a और b जो है पूर्णांक है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, इसीलिए b/a जो होगा वो रैशनल होगा, इसीलिए √2 भी एक रैशनल हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, यानी कि असत्य है, रॉन्ग है, क्योंकि √2 जो एक इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। अतः यानी कि हेंस आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, हमारा जो कंट्राडिक्शन था, जो कल्पना था, वो गलत हो गया। गलत हो गया मतलब 1/√2 जो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा है 7√5। वही हम फिर माना कि √7√5 एक परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। फिर उसी को हम लिखेंगे a/b के फॉर्म में, फिर इसको हम थप पलट देंगे, क्योंकि a और b जो है यहाँ भी पूर्णांक है, तो a/7 भी एक रैशनल होगा, जिससे कि √5 भी एक रैशनल हो जाएगा। लेकिन ये असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं √5 एक इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। इससे हमारी जो कल्पना है वो गलत हो जाती है, इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, बस यही था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम टू सेम है, 2 है ऐसा। तो जिस तरह हम 2 बनाए थे, उसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 6 भी बनाइएगा। 6 को इस तरह भेज दीजिएगा, फिर उसी प्रकार लिखेगा, क्योंकि a और b एक पूर्णांक है, तो जो यहाँ पे आएगा वो एक परिमेय संख्या होगा, जिससे कि इधर वाला भी एक परिमेय हो जाएगा। लेकिन ये असत्य है, तो हम हमारी कल्पना गलत हो जाएगी, इसीलिए 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो टेक केयर, गुड बाय। अब 6 का मैं आपको दे दिया हूँ, आप पॉज करके आप लिख लें। मैं इसको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, बस आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है।